बड़े बड़े उद्योगपति जो अहिंसा धर्म की जय बोलते हैं, वे ही सबसे आगे खड़े हैं ऐसे पाप भरे उद्योगों में। खोज कर लेना, डाटा जहां चाहिए वहां से तुम्हें मिल जाएगा, पर ये परम सत्य बात है भाई। पुण्य से द्रव्य मिला है, पुण्य से द्रव्य मिला है, वह पुण्य से मिला हुआ द्रव्य राजेश पटना जी पाप कार्यों में नहीं लगाओ। कर सको हमें मिले हुए द्रव्य की तो सुरक्षा करो, देव शास्त्र गुरु इन तीनों के आयतनों की सेवा में, उनके पालन में लगाओ, पर ऐसे कार्यों में किंचित भी मत लगाना। ये भी मत सोच लेना पप्पू भाई कि बहुत पैसे हो गए हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसने वह पैसे किसी पोल्ट्री फार्म में, किसी फिश पालन आदि केंद्र में दिए हैं, तो परिपूर्ण रूप से उसका पाप आपको भी लगेगा। अंधे कुएं में डाल देना, चलाकर नष्ट कर देना, ज्यादा हो गया हो वैभव तो, पर ऐसे कार्यों में किंचित भी अपने धन राशि का प्रयोग मत करना। कैसे जीव, दया नाम की चीज ही नहीं, संवेदनाओं की चीज ही नहीं बची। किस बात के धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। कहीं भी मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन ऐसे उद्योगों का व्याख्यान मिलता ही नहीं है। पर क्या करे, जैसी जिसकी बुद्धि होती है प्रमोद भाई, वो वैसे ही कार्य करता है। जिसने पाप से कमाया है बेचारा का पैसा पाप में ही जाएगा, और जिसने पुण्य से धन कमाया है सत्कार्यों में उसका धन जाता है। भगवान की वेदी, देवशास्त्र गुरु का सहयोग, ग्रंथ छपवाना आदि आदि कार्यों में वही देता है जिसने पुण्य से कमाया है। पाप से कमाया गया धन पाप कार्यों में ही जाएगा, पाप कार्यों में ही जाएगा। परम सत्य ऐसा ही है। ये जो मंदिरों में पंखे टंगे हैं उस पे नाम लिखे मिलते, पढ़ो, अभी बंद हो जाएगा तो। सोचना, विचार करना, कैसी कैसी परिणति है। वह पुण्य से आया धन मां पुण्य कार्यों में, और पाप से आया धन पाप कार्यों में जाएगा। अपने आप को टंगे है कि नहीं देख रहे सब लोग? कौन कौन टंगे है उल्टे? सोचो, विचार करो, अपनी परिणाम और परिणति को समझने का प्रयास करो। यहाँ शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं, ये श्रावकाचार है, रूढ़ियों का धर्म नहीं है, रूढ़ियों का धर्म नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर विकार उत्पन्न करने वाले कोई महाविकार है तो ये 4 महाविकार है, जिसमें से 3 को आचार्य भगवान ने उस अष्टमूल गुणों में ग्रहण किया, पर साथ में वह मक्खन भी महाविकार है। यानी मद्य, मांस, मधु और मक्खन, ये 4 महाविकार है। इनका सेवन श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए। आजकल हर चीज में बटर चाहिए। आदमी को भी तो मस्का लगाना है, बटर ही तो है। खाने में बटर, बस लगाने में बटर। तो मांस खा रहे हो बाजार का, बटर घी मक्खन खा रहे तो नहीं, मुझसे ये नहीं पूछो क्या करूं, क्या कर रहे हैं। मैं तो राजमार्ग बताता हूं। 4 दिन का मक्खन, 8 दिन का मक्खन, 15-15 दिन 20-20 दिन की मलाई इकट्ठी करके घी बन रहा है। भले ही फ्रीज में रखा है, वह मांस, मधु और वह सब कुछ तुम पाप ही पाप खा रहे हो। सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। 48 मिनट में आया हुआ दूध तपाकर उससे बनाया हुआ शुद्ध घी ही घी है, बाकी घी नहीं है। रोटी पे चिपड़ा हुआ मांस और खून है। नहीं, छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पर जब जब रोटी को घी लगाओ ना, और ऐसा 8 दिन 15 दिन की मलाई वाला, तो सोच लेना मैं मांस चिपड़ के खा रहा हूं। जी नहीं पूछो का खाए, कैसे नहीं मिल निकलती। हम पैसों से कम नहीं है। अगर मलाई निकालनी है तो इकट्ठा एक दिन 10 लीटर ले आओ ना। ये व्यवस्था आपको, श्रावकों को और माताओं को समझनी चाहिए। नहीं निकल रहा है 1-2 लीटर में से, तो हमारी अधिक शक्ति क्या, इतने कमजोर हम थोड़ी हैं। बनाओ, खाओ, खिलाओ, पर नहीं। सोचना, बहुत गहरा विचार करने की आवश्यकता है। गाय पालने से भी हल नहीं होगा मात्र। हाँ, नहीं तो पाल के उसको और संभालने में तुम और आराम साराम करो। जबकि श्रावक कर सकता है, पर सोच समझ के विवेक से कार्य करो।
ये विवेक आपको श्रावकों को स्वयं से समझना होगा। इन पंडितों जैसे विद्वानों का काम है इसका हल खोजे और श्रावकों को समझाए। फिर भी परम उपकार है आचार्य भगवंतों के, दिगंबर मुनियों के, जो अपना काम छोड़ के तुम्हारी सफाई के लिए लगे हैं। हाँ, हमें क्या मिल रहा है, तुम क्या दोगे? पप्पू भाई क्या दे सकते? कुछ नहीं, पर ये उपकार है, और कितना कितना बड़ा उपकार है। आप मात्र यहाँ 100-200 अशोक जी सुन रहे हो, पर ये टीवी आदि के माध्यम से दिन भर में हजारों सैकड़ों लोग वह सुन रहे हैं जिनवाणी को। सुबह सुबह ही वे अभी मोराजी में आए थे। कहाँ से आए थे महाराज जी? आसाम, हाँ, गुवाहाटी से कहीं बहुत सारे 30-35 लोग आए थे सुबह 4 बजे। तो जैसे ही उन्होंने देखा नीचे से, सब काम छोड़ के पहले जैसे ही गेट खोला दौड़ के आए, महाराज जी आप तो टीवी वाले हो। मैंने कहा भाई मैं टीवी वाला नहीं हूँ। तुरंत आपस में चर्चा करें, अरे टीवी वाले महाराज। मैंने कहा मैं टीवी वाला नहीं हूँ, टीवी का काम ये भैया जी और ये पुण्यात्मा जीव जो है वो टीवी पर भेजने का करते। मेरा तो काम है, मैं तो जिनवाणी पढ़ता हूँ, और जो पुण्यात्मा है उसको टीवी से माध्यम से हजारों लाखों जीवों तक पहुँचाता है। मैं टीवी वाला महाराज नहीं हूँ, मैं तो जिनवाणी वाला महाराज हूँ। फिर जिनवाणी टीवी पर पहुँच जाए वो बात अलग है, जो पुण्यात्मा का द्रव्य है उस पुण्य कार्य में जाएगा। मैं तो अपना काम करता हूँ, श्रावक अपना काम करता है। क्यों दाव किया ना, अपना अपना काम किया। फिर हमने अपना काम किया, श्रावकों ने अपना काम किया। मैं बता रहा हूँ हंसी की बात, वे जैसे कमरे में पहुंचे एक दूसरे, अब माताओं की आदत होती है तुरंत ही कानाफूसी, उनको लगता है महाराज तो सुनते ही नहीं है। हम नीचे मोराजी में कोई कुछ कहे तो ऊपर तक सुनते, तुरंत महाराज ये 4 बजे हो गई चर्चा। सोचना कि कैसी जीव की परिणाम और परिणति है। माँ ये पुण्यात्मा ही पुण्य कार्यों में खोज कर सकता है, पुण्य कार्यों की, पुण्य अवसरों की खोज करता है। वही होता, दूसरा कोई होता तो दूसरी भी बातें हो सकती थी और भी चर्चाएं हो सकती थी, पर उन्होंने अच्छे को देखा और अच्छे का निर्णय कर लिया। शिवकुटी स्वामी कह रहे हैं श्लोक को पढ़ना है, समय हो रहा है, नहीं तो देखते देखते घड़ी का पता ही नहीं चले। अगले श्लोक में मधु के विषय में दोष कहते हुए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, श्रावको ये महाविकार है। ये 3 तो अभक्ष है ही, मक्खन भी अभक्ष है। ये 4 विकारों में उसे ग्रहण किया है। अंतर मुहूर्त बाद यानी 48 मिनट बाद दूध अभक्ष हो गया, वह मक्खन भी अभक्ष हो गया, और पता नहीं कितने महीने पहले उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स और क्या क्या डालकर वह अमूल बटर और ये बटर वो बटर सब तुमने बटर बटर करके पुण्य को तितर बितर कर दिया। सोचो, हम धर्मात्मा हैं, हमारी परिणति कैसी होनी चाहिए। हम श्रावक है, ये कोई भी मुनिराज बनने की व्याख्या नहीं कर रहे। श्रावकों श्रावक बन जाओ इसलिए कह रहे हैं। श्रावक बने बिना वह धर्मात्मा नहीं बन सकते, और धर्मात्मा बने बिना बंगला जी मुनि नहीं, और मुनि बने बिना भगवान नहीं। ये क्रम है, ये क्रम है, इस क्रम को समझना होगा। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के मांस की, मछली की, आदि आदि की किसी भी प्रकार से खेती नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती खेती। मत करो मुर्गी पालन, मत करो मधुमक्खी पालन। अगर करने वाले की अनुमोदना की है, उस कंपनी को हमने शेयर आदि द्वारा उसको सहयोग किया है, तो परिपूर्ण रूप से वो हमारे लिए पाप का ही कारण है। आचार्य भगवान तो प्रत्येक श्रावकाचार में हो, चाहे मूलाचार जैसे मुनिराजों के उस आचरण के ग्रंथ हो, उन दोनों में पिंड शुद्धि अधिकार बताते हैं। पिंड यानी भोजन है, उस भोजन की शुद्धि की व्याख्या करते हैं। हम कितना कितना अभक्ष का सेवन कर रहे हैं। कम से कम साक्षात तो मत खाओ उस शहद को। प्रतिपल सम्मूर्छन जीव मात्र खाना ही नहीं, उस मांस को, मधु को, शराब को स्पर्श करना भी असंख्यात जीवों की हिंसा करना है। मत करो हिंसा, मत करो हिंसा, मत करो पाप का बंध। पाप का बंध करोगे तो अनादिकाल से जैसे संसार में घूम रहे हो वैसे ही घूमना पड़ेगा। सोचो, विचार करो। सूक्ष्म निगोदिया जीव प्रति पल प्रति समय उसमें जन्म ले रहे, मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। वह मधु खाना मादक के साथ साथ अभक्ष भी है।
मक्खन भी अभक्ष्य है 48 मिनट के बाद, और पहले भी मादक होने से उसे महाविकार में ग्रहण किया। पढ़ो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य भगवान ने इतना इतना सूक्ष्मता से उस हिंसा का व्याख्यान किया है। बहुत समय लगेगा उस गहरे अहिंसा और हिंसा को निर्णय करने के लिए। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर आगे और चर्चा करते हैं उस मधु के शहद के दोषों के बारे में। 47 नंबर के श्लोक में पढ़ते। गम्युतो शुचिवस्तूनां मप्याध्याय रसान्तरम् मधुयन्ति कथं तन्ना पवित्रं पुण्यकर्मसु। पढ़ो एक साथ। इतने सारे ग्रंथ रखे कहाँ चले गए? जो पढ़ सकते वो पढ़ नहीं पाते क्या? चलो। गम्युति असुचि वस्तु नाम, जो सूची वस्तु और असुचि यानी जो पवित्र पवित्र वस्तु, जो पुष्प है उस पुष्प में जो पराग है, तृण है आदि, उन सबको गम्मुतः यानी घास को, वह मधुमक्खी घास है या उसमें फूलों में जो पराग है आदि, उन सबको इकट्ठा करते हुए रसांतरम, अन्य रस रूप परिवर्तित करती है, और अन्य रस रूप परिवर्तित करते हुए मधुयंती शहद बनाती है। वह जो कुछ भी बन रहा है किसी बाहर के केमिकल से, बाहर से नहीं बन रहा है, उसके भीतर, मधुमक्खी के भीतर, उसके पेट में ही ये सब व्यवस्था हो रही है। जो जो वो खाती है उन सबको वह शहद में बदलती है, शहद बनाती है। और ऐसा बना हुआ शहद पुण्य कार्येषु पवित्रम कथम, पुण्य कार्यों में अगर उसे पवित्र मानकर पूजा आदि के स्थान में तुम प्रयोग कर रहे हो तो वह दूसरे का वमन, दूसरे की झूठन, दूसरे की उल्टी, वह पेट से निकाला गया वह द्रव्य शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में शुभ कैसा होगा? जब ये शहद पवित्र नहीं कहा जा सकता तो क्या नन्हे पंडित जी गोबर, गोमूत्र आदि शुद्ध कहलाएगा? आगम के परिप्रेक्ष्य पूर्वाचार्यों ने कही उसे वह शुद्ध रूप में स्वीकार किया ही नहीं है, नहीं है, और इसलिए इनसे उसका सेवन भी नहीं कर सकते। सेवन का अर्थ मात्र मुख से नहीं होता, शरीर पे लगाया है सुंदर बनाने के लिए अपने चेहरे को, अपनी चमड़ी को, तो भी वह अशुद्ध ही है। हम गंदे मल को लगा के ये सोच रहे कि हम स्वच्छ हो रहे। ऐसे भी जीव मिले यहाँ पर, वो कह रहे थे महाराज जी हम वो इतना सुंदर वो गोबर का साबुन ले आए, गोमूत्र से बना हुआ। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कह रहे महाराज जी अच्छा बताया आपने। मोराजी में एक व्यक्ति को बताया, वो कह रहा महाराज जी बहुत अच्छी बताया, मैं तो उससे ही रोज नहा के आता था और अभिषेक करता था भगवान का। मैंने कहा धन्य है तुम्हारी लीला, और धन्य है वो लीला जो गोबर के साबुन और गोमूत्र से साबुन बना के बेच रहे। अपने मूत्र और अपने मल को छपा के आ जाओ ना, उसको तो 10 बार हाथ धोते हैं, फिर कैसे त्रियंच का मलमूत्र प्रयोग कर सकते हैं? ना शहद, ना गोबर, ना गोमूत्र, जो भी ये मल के रूप में निकला हुआ द्रव्य है वह शुद्ध हो नहीं सकता। सोचो, विचार करो, निर्णय करो कि कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं। वे आए गुवाहाटी वाले, वे ये थे ये लोग सब सुबह, ये लोग कह रहे थे, मन की बात नहीं कह रहा हूँ, महाराज भी थे, बहुत सारे और भी लोग थे। सोचो, विचार करो, हमें पुण्य कार्यों में पंचम काल प्रभाव दिखाए सो बाहर दिखाए, मंदिर में तो नहीं दिखाओ। पंचम काल प्रभाव दिखा रहा है, मान भी ले तो अरे तुम व्यापार में कर रहे, दुकानदारी में, घर में कर रहे हो, लड़ाई झगड़े सब कुछ स्वीकार है, पर कम से कम मंदिर में तो नहीं करो। धर्म को तो रूढ़ियों में मत बांधो, उन रूढ़ियों से हटकर जो धर्म का मर्म है उसको तो समझो। क्या करे, पर पुण्यात्मा ही पुण्य कार्यों को समझता है, पाप व्यक्ति नहीं समझता। जाओ, समय हो गया है। शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं ये मधु दूसरे का झूठन है, दूसरे की उल्टी है, वमन है,
और प्रतिपल सम्मूर्छन वह सूक्ष्म निगोदिया जीवों का उस पे उत्पाद व जन्म ना मरना चल रहा है। ऐसे द्रव्य को ना ऐसे खा सकते हो ना ऐसे सेवन कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो आप अभक्ष ही खा रहे हो, पी रहे हो। शुद्धि करो, शुद्धि करो, अपने भोजन की, खान पान की शुद्धि करो, तो ही तुम्हारे खानदान की शुद्धि है। खान पान की शुद्धि नहीं तो खानदान की शुद्धि नहीं। नहीं है, नहीं है बंगेला जी, ये मत कह देना कि मात्र क्रियाओं से क्या हो रहा है। भगवान आत्मा तो भीतर है, भगवान आत्मा भले ही भीतर है, पर ये व्यवहार से क्रिया नहीं सुधरेगी तो भगवान आत्मा भगवान बनने वाली नहीं है। व्यवहार को समझो, रूढ़ियों से हटकर आगे भी बढ़ने का प्रयास करो। मात्र रूढ़ियाँ, अंधश्रद्धा मतलब धर्म नहीं है, नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है मंत्री जी, समय हो गया है। किसका? रूढ़ियों से उठने का। रूढ़ियों से उठने का धर्म हो गया है। प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण पूछो। किसी को नहीं पता है तो दिगंबराचार्यों के ग्रंथों को पढ़ो। कोई भी विषय हम नन्हे पंडित जी हमारे आचार्यों ने अछूता नहीं छोड़ा है। श्रावक हो चाहे साधु हो, ये प्रत्येक, चाहे कलावा, जनेऊ, ये संस्कार के साथ ये 8 मूल ग्रहण करने का प्रतीक है कि श्रावक ने जनेऊ पहना है। जनेऊ नहीं है वो तो श्रावक है ही नहीं है। फिर भी बंगेला कहता है कोई नई परंपरा शुरू कर रहे महाराज जी। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये आगम की प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। कल से आज तक कक्का और 4-5 बच्चे टकली करा के, महाराज जी हमारे भी संस्कार करा दो ना। मैंने कहा भाई दुकान थोड़ी है कि जब चाहे कराओ, 2 घंटे का काम कार्य करना पड़ता है, सब आह्वान सब व्यवस्थित करना पड़ता है। हमें तो शायद ऐसे लग रहा पप्पू भाई कि जाते जाते हो ना हो और एक आध बार 100-200 लोग बाहर बन जाए तो शायद हो जाए और एक आध बार उपनयन संस्कार। कह नहीं सकते। 4-6 तो कल से आज तक ही आ गए थे, महाराज जी करा दो हम टकली हो क्या है। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता। कह रहे कम से कम नियम तो दिला दो। तो नियम लेके चले गए। पर सोचो अगर सबके भाव और बन जाए तो और भी निर्णय करे समय को, समय पे हैं। कक्का तो हमेशा ही तैयार है, कब मना करी उनने। ये तो सब में तैयार है। का है कक्का, मना करो का? देखो नहीं कर सकते, मेरे सामने तो नहीं कर सकते, पीछे भले ही करे पर मेरे आगे सामने तो कोनो नहीं मना कर सकता। अभी तो कुछ न हाथ ना पैर, जो भाव आए सो बताया। करते पुनः समय पर समय की व्याख्या। वह ये 3 मक्कार और चौथा मक्खन ये महाविकार कहे हैं, इनको छोड़ना ही पुण्य का कार्य है। करेंगे पुनः समय पर समय की व्याख्या, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।